अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा आसान सा अमल बताने वाले हैं जिसको हमारे 3 भाइयों ने मांगा है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, एक है जुल्फ़िकार अहमद, ये इस अमल को मांगते हैं, और एक शब्बीर अहमद हैं जो इस अमल को मांगते हैं, और एक बिक्रम सिंह। ये 3 लोग हैं। और बिक्रम सिंह साथ में कहते हैं कि कोई एक ऐसा अमल बता दें जादू की जांच करने के लिए जो सबसे आसान हो। अमल तो आपने बहुत सारे बताए हुए हैं जादू जांचने के लिए, लेकिन हम उन चीज़ें नहीं मिल पाती, घर में वो सामान इकट्ठा नहीं कर पाते, या घर में हम जला नहीं पाते। तो जो सबसे आसान अमल हो जादू की जांच करने के लिए, जादू की शनाख्त करने के लिए, वो आप हमें बता दें। तो शब्बीर भाई और ये विक्रम सिंह और ये तमाम जो भी लोग इस तरीके की वीडियो मांग रहे थे, तो आज उनकी खिदमत में इस वीडियो को लेकर हाजिर हुए। तो ये बहुत ज़्यादा आसान अमल है कि आप जांच कर सकते हैं तुरंत उसी वक्त। ना तो इस अमल में किसी चीज़ को आपने जलाना है, ना ही कुछ आपने तावीज़ बनाने हैं, नक्श नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी हैं, और पढ़ने के साथ साथ आपने जो है नीले रंग का या फिर काले रंग का, किसी भी रंग का आपने धागा अपने पास रखना है। सबसे पहला काम है कि आप इस अमल के ज़रिए फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो आप अपने पास किसी भी रंग का कोई भी धागा रखें। धागे से मुराद ये सफ़ेद धागे का गुल्ला ले लें, काला ले लें, नीला ले लें, जो आपको मिले वो ले लें। वो अगर मिल जाता है तब आप अमल शुरू कर सकते हैं। इस अमल के फ़ायदे क्या क्या मैं आप लोगों को बता दूं। इस अमल के फ़ायदे ये हैं, आप जांच कर सकते हैं कि सामने जो शख्स आपके खड़ा है उसके जिस्मानी बीमारी है, उसको रूहानी बीमारी है, या फिर उसके ऊपर कोई आसेब हैं, असरात हैं, जिन्नात हैं, या किसी भी चीज़ का असर है, या फिर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक या फिर जादू या फिर बर्बाद करने की उसको कोशिश की गई है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी आप इस अमल के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। और ये जो धागा आप लेंगे, ये धागा ही आपको खुद बता देगा कि भाई इसके ऊपर कुछ हुआ है, इतनी चीज़ें जो मैंने बताई इनमें से, या नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावरफुल अमल है। तो इसको जो भी शख्स करेगा इंस्टेंट उसी वक्त वो रिज़ल्ट को देख लेगा। देखिए, अमल करने का तरीका सुने। सबसे पहले अमल करने का तरीका यह है कि जो भी शख्स इस अमल को करेगा वो पाक साफ़ हो, और किसी भी दिन किसी भी वक्त जो है इस अमल को किया जा सकता है। अपने ऊपर भी आप इस अमल को जांच कर सकते हैं खुद भी, और घर में आपके कोई भी है उसके ऊपर भी आप, या फिर कोई किसी भी घर का है बाहर, किसी के ऊपर भी आप चाहें तो जांच करके दे सकते हैं। ये अमल बहुत आसान है। तो पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले तो जिसके ऊपर भी आपने जादू जांचना है, कुछ भी करना है, उस शख्स को जो है अपने सामने खड़ा कर लें। उस शख्स से कहें कि भाई मेरे सामने खड़े हो जाएं आप। जब वो शख्स आपके सामने खड़ा हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुने। जो धागा आपने लिया है, धागे का एक सिरा पकड़ना। एक सिरा पकड़ने के बाद उसके सर से लेके पैर के अंगूठे तक सही तरीके से, सर की जो जहाँ तक सर की ऊंचाई है इस तरीके से, वहाँ से लेकर के उसके पैर तक एक बार आपने जो है धागे को नापना है। ध्यान से समझ लें, धागे को नाप लिया आपने, इस तरीके से एक बार नाप लिया। जब एक बार नाप लिया, फिर आपने क्या करना है, इसी तरीके से फिर दोबारा से फिर नापना है, फिर इसी तरीके से तिबारा से नापना है, फिर चौबारा, 5 बार, 6 बार, 7 बार आपने सर से लेकर पाँव के अंगूठे तक बार बार, यानी कि 7 बार आपने नापना है। उस शख्स को सामने खड़ा रखना है। बस नाप कर आप क्या करेंगे, आपको पूरी शनाख्त हो गई कि भाई नापा जो धागा आपने है वो 7 बार में आपका इतना बड़ा धागा आया है। नापने के बाद अब धागे को आपने क्या कर लेना, इस तरीके से सामने को रख देंगे, और शख्स जो है वो सामने खड़ा रहेगा जब तक धागा नप रहा है। ये पूरी प्रोसेस हो रही है, उसको सामने खड़ा रखें। अब उसके बाद क्या करना है, बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले आपने धागा यहाँ पर रख देंगे अपने सामने, और वो शख्स भी आपके सामने खड़ा हुआ है। आपने कुछ चीज़ें जो है वो पढ़नी है। पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, सबसे छोटी वाली दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 3 बार आपने दुरूद पाक शुरू में पढ़ दी। फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ 7 मरतबा पढ़नी है। अब सूरह फातिहा क्या है मैं एक बार पढ़कर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम,
मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। ये हो गया एक बार। फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीके से 7 बार आपने सूरह फातिहा पढ़ दी। ठीक है, सूरह फातिहा पर अब मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर तो टाइम लग रहा है, आप लोगों को लगता होगा कि ये 7 बार पढ़ेंगे और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, आपने 7 मरतबा हर बार नए मतलब जो है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आपने पढ़ना है। एक बार पढ़ी, फिर आपने फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर पढ़ेंगे सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा। इस तरीके से 7 बार पढ़ लिया। जब 7 बार पढ़ लिया, फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आयतल कुर्सी जो है आपने 7 बार पढ़नी है। जो नमाज में पढ़ते हैं आप, आयतल कुर्सी 7 बार पढ़। आयतल कुर्सी क्या है, ये मैं आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये हिंदी ज़ुबान में आप लोगों को नज़र आ रही है आयतल कुर्सी। इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है, ध्यान से समझ लें, 7 बार। जिस तरीके से सूरह फातिहा पढ़ी गई है बिस्मिल्लाह के साथ, उसी तरीके से आयतल कुर्सी को भी 7 मरतबा पढ़ना। जब ये आयतल कुर्सी आप 7 मरतबा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने जो है कुल 4 कुल जो होते हैं, अब 4 कुल कौन कौन से, मैं पहले इस चीज़ को बता दूं, हिंदी ज़ुबान में बताऊंगा सारी चीज़ें। 4 कुल जो है, सबसे पहला कुल जो है सूरह फलक, और दूसरा जो है सूरह नास, तीसरा जो है सूरह काफिरून, और चौथा जो है सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ। ये चारों कुल के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, 4 कुल हिंदी में, उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। वहाँ पर चारों कुल 2-2 लाइनों के हैं, आप वहाँ से देख करके नोट कर लेंगे, आप उसको देख करके पढ़ लेंगे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगाया, ये वीडियो आप आखिर तक देख लें, अमल को समझ लें, उसके बाद वो उस चीज़ को वहाँ से देख करके आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक लगा हुआ है 4 कुल हिंदी में, उस पर क्लिक करेंगे और आप इस वीडियो को देख लेंगे और अब वो चीज़ें जो बताई गई वो आप वहाँ से नोट कर लें। ठीक है, तो 4 कुल पढ़ने के बाद ध्यान से समझ लें, ये 4 कुल किस तरीके से पढ़ने, एक बार मैं फिर से बता दूं आप लोगों को शुरू से। सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ी, फिर उसके बाद आपने जो है क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुने, आयतल कुर्सी और सूरह फातिहा, ये दोनों को 7-7 बार पढ़ना है। चाहे सूरह फातिहा पहले पढ़ लेना, चाहे आयतल कुर्सी पहले पढ़ लेना, इससे कोई फ़र्क नहीं है। और उसके बाद 4 कुल जो हैं उनको भी 7 बार पढ़ना है। पहले चारों कुलों को 1 बार पढ़ा, फिर चारों कुलों को पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 2 बार, फिर चारों कुलों को पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 3 बार, फिर चारों कुलों को पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 4 बार। 4 कुल पूरे पढ़ना 1 बार में काउंट होगा। ठीक है, ये समझ लें, 7 बार आप 4 कुल पढ़ लेंगे। 4 कुल जब आप पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ देंगे जो आपने सबसे पहले शुरू में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतना ही अमल करना है। कितनी चीज़ें पढ़ना है, शुरू में दुरूद पाक, सूरह फातिहा, और उसके बाद आयतल कुर्सी, और जो है इसके बाद 4 कुल, और उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद। 5 चीज़ें पढ़नी, महज 5 चीज़ें, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। जैसे ही इतनी चीज़ें पढ़ करके कंप्लीट हो, आपने जो धागा नाप करके सामने वाले शख्स के ऊपर से रखा है, उस धागे को अपने सीधे हाथ में रखें और उस धागे पर जो है इस तरीके से 3 बार दम कर दें, और सामने खड़े हुए शख्स पे भी इस तरीके से 3 बार उसके ऊपर भी दम कर दें। एक बार गले में दम कर दें और एक बार पूरे दो बार जो है इसके पूरे शरीर पर दम कर दें। 3 बार उसके ऊपर दम कर दें और 3 बार इस धागे पर दम कर दें, बस। अब उसके बाद की प्रोसेस क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिए। जो धागा था, अब धागा जो है आपने अभी अपने पास ही रखना है या फिर कहीं पर भी रख दें घर में उठा के। अब वो शख्स जिसके ऊपर आपने दम किया है, वो शख्स शाम को जो है बिस्तर पर सोने जाएगा, शाम को जो है बिस्तर पर सोने जाएगा। बिस्तर पर सोने जाने से पहले आप किसी भी चीज़ के ज़रिए उस धागे को पहले एक बार 7 बार तो आपने इस तरीके से नाप रखा है, उस 7 बार नापे हुए धागे की लंबाई जो है कितनी है, कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर, जो भी आ रही है, कितने फुट है, जिस भी स्केल से आप नापना चाह रहे हैं, किसी भी धागे को, किसी भी चीज़ से आप नाप लें कि इसकी पूरी एग्जैक्ट लंबाई कितनी है। ठीक है, इस तरीके से अब उस धागे की लंबाई नाप कर आप कहीं नोट कर लें। नोट करने के बाद उस शख्स को जो है धागा दे देना है और उससे कहना है कि जब आप बिस्तर पर सोने जाएंगे शाम को, तो ये आप जब बिस्तर पर लेटेंगे अपनी कमर के नीचे, जब आप लेटेंगे तो अपनी कमर के नीचे जो है इस धागे को, यानी बिस्तर को उठाना है, उसको यहाँ रख देना है कमर के नीचे और इस धागे के ऊपर लेट जाना। अब जब सुबह होगी, सुबह होने के बाद उस शख्स से कहें धागा लेकर मेरे पास आएँ, या फिर आप खुद धागे को निकाल लें वहाँ से। अब जब धागे को निकालेंगे तो उसके बाद क्या होगा प्रोसीजर, जिस धागे को आपने पहले नापा था, जितना मीटर नापा था, जितना सेंटीमीटर, वो आपके पास नोट है। उसके बाद धागा निकालने के बाद फिर से आपने नापना है, सुबह को फिर से नापना है। जो सुबह को नापना है वो भी नोट करेंगे।
अब ये देखेंगे कि जो शाम नापा था और सुबह नापा है, इसमें फ़र्क कितना है, इन चीज़ों में फ़र्क कितना आया। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलता है जादू की जांच के लिए, और सबसे आसान अमल है ये जादू की जांच करने के लिए। ठीक है, ये एक चमत्कार की तरह काम करता है, ऐसे समझ लें। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। सबसे पहली चीज़, अगर वो धागा जैसे कि थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर 1 इंच ज़रा सा भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा भी बढ़ रहा है, अब ऐसा नहीं कि धागा इतने से इतना हो जाएगा, थोड़ा सा फ़र्क आएगा। यहाँ पर जो परीक्षण कर रहा है, जो इसका टेस्ट कर रहा है, वो बड़ा सतर्कता के साथ इस कार्य को करे, यानी कि बहुत ही एक्यूरेट रिज़ल्ट उसको ढूंढने होंगे। 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा भी बढ़ेगा, अगर थोड़ा सा भी धागा बढ़ता है तो समझ लें कि सामने जिस शख्स के ऊपर आपने जादू चेक किया है वो शख्स नज़र बद का शिकार हो सकता है, उसके ऊपर नज़र बद लगी हुई हो सकती है, नज़र बद का शिकार वो हो सकता है, या फिर वो शख्स किसी आसेब का, जादू का, या किसी भी तरीके का, जिन्नात का, किसी भी असरात का शिकार है। किसी ने ब्लैक मैजिक इसके ऊपर कराने की कोशिश की, अगर धागा बढ़ रहा है तब, और धागा बढ़ नहीं रहा, धागा सेम ही है, तो फिर ऐसे समझ लें कि उस शख्स को, सामने वाले को जिस्मानी बीमारी है, उस शख्स को जिस्मानी बीमारी है। कोई भी उसको जादू नहीं, कुछ नहीं, उसको डॉक्टरी दवाई लेने की, डॉक्टर की सलाह लेने की, अस्पतालों से दवाइयाँ लेने की, जो भी मसले होते हैं उस तरीके की ज़रूरत है, ना कि ये अमल के चक्कर में पड़ने की उसको ज़रूरत है। तो यहाँ पर धागा ज़्यादा होगा तब मैंने आप लोगों को बता दिया, और धागा उतना ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा तब क्या होगा, ये भी आप, एक रात का ये अमल है, एक रात में जांच की जा सकती है, बहुत ही आसान अमल है। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की हैं समझ में आ गई होंगी। अगर आप पूरे तरीके से अमल को समझ गए तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि जो भी शख्स किसी भी तरीके के जादू, जिन्नात, असरात से किसी भी तरीके से गिरफ्त है, रब्बुल आलमीन उसकी हर परेशानी को दूर कर दे, उसके ऊपर से तमाम असरातों को, जिन्नातों को, या फिर तमाम परेशानियां सबको दूर कर दे और उसकी ज़िंदगी में खुशियां ला दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वक्त निकाल कर अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में हूं अज़ीमुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।